हेलो वीवर्स, वेरी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, राम राम, सत श्री अकाल, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छा लगा मेरे को। आप लोगों को 88 पोर्टल की वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई आप लोगों को? कमेंट भी किया करो भैया, थोड़ा शेयर भी किया करो, शेयर भी किया करो भैया। हम जो भी कुछ कहते हैं दिल से कहते हैं, काम भी मन लगा के कर रहे हैं आप लोगों के लिए। मेहरबानी करें, बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और वीडियो को शेयर करें। और कुछ बताइए, ठीक है जी। तो अब हम आज करने वाले हैं एक बहुत ज़रूरी विषय के ऊपर। आप बोलेंगे आप तो रोज ही ऐसे कहती हो, क्या करें जी, सब कोई अपने काम को अच्छा ही बोलता है, तो हम भी अपनी आदत से मजबूर हैं। जो भी हमने सीखा है हमको तो अच्छा लगेगा ना, कभी हमने तो जो काम किया उमदा ही किया है, ठीक है ना, हम तो ऐसे ही बोलेंगे। तो जी बहुत दिन से मैं सोच रही थी, आए थे एक दिन मेरे पास में, तो कहने लगे जी हम तो बहुत मेहनत करते हैं, हमें फल नहीं मिलता। तो हमने देखा उनका कार्ड वगैरह देखे, हमने उनको बताया, तो कहने लगा ये तो हम जानते हैं। मैं जानते हैं तो मानते क्यों नहीं, करते क्यों नहीं? बताइए आप। अगर कोई शेर सो रहा है तो क्या उसके मुंह में शिकार खुद ही चला जाता है कि भी वो शेर है इसके लिए? भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, काम तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। ईमानदारी से पूरा एफर्ट लगा के काम तो देखो करना ही पड़ेगा। तो आज हम वही देखेंगे कि क्या कारण है, क्या कारण है कि आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिलता। और ये कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस है। आप इसको जब भी देखेंगे, कहीं भी देखेंगे, आपको अपने सवालों का जवाब मिलेगा। बराए मेहरबानी जो हम आपको बताते हैं कि ये काम मत कीजिए, तो आप उसको प्लीज़ ना किया करें। हमारी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के दरख्वास्त है, आपको जो भी प्यार से समझाया जा रहा है उसको समझ लो। कहीं और जाएंगे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा पंडितों के पास में, सब भी आपको यही बात बताएंगे जो हम बता रहे हैं आपको। करना आपको ये, कोई नहीं कर सकता। जब आपने अपना घड़ा एकदम फुल कर ही लिया है तो उसमें दूसरी बात जा नहीं सकती ना, जा नहीं सकती। कोई समझाएगा तो जा नहीं सकता, घुस नहीं सकता आपके दिमाग में, आपकी आत्मा में, क्योंकि आपने खुद को ठूस ठूस के ना इतना कर लिया है, बाहर की बातों से, बाहर के इल्म से दुनिया भर का तमाम कचरा भर के रखा हुआ है आप लोगों ने, तो नहीं निकलेगा। जब तक आप चाहेंगे तो नहीं निकलेगा। आप चाहेंगे निकल जाएगा, 1 मिनट में निकल जाएगा। 1 मिनट चुटकी बदलते ही आपकी किस्मत बदल जाएगी। ऐसा फार्मूला हम आज लेके आए हैं आपके लिए। जिसके पास पैसा है वो पैसे से कर ले, और जिसके पास पैसा नहीं है वो अपने जांगर से कर ले, समझे ना, अपने अखलाक से कर ले, अपनी मेहनत से कर ले, अपने वकार से कर ले, अपनी बुद्धि से कर ले, अपने शरीर से कर ले। और इससे ज़्यादा क्या बताऊँ, मैं ज़्यादा सस्पेंस नहीं करती। अब यहाँ देखते हैं कि जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो भी कोई हमारी वीडियो देख रहा है, उन सब के लिए मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ, उस परवरदिगार से, उस मालिक से, उस खुदा से, उस गुरु से, उन सभी पवित्र आत्माओं से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि जो भी हमारी वीडियो को देखता है, सब्सक्राइब करता है, हे अल्लाह ताला, हे मेरे भगवान, हे मेरे रब, हे मेरे ईश्वर, उन सबको बरकत देना, उनको हर तरह की नेमत देना, उनको सच्ची राह दिखाना, और उनका हाथ पकड़ के रखना, उनके गुनाहों को माफ़ी करना, और उनको तौफीक देना। आमीन। ठीक है जी। तो हम चलते हैं आगे। क्या कारण है कि मेहनत का फल नहीं मिलता है? ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है। मैं वापस से बता रही हूँ आप लोगों को, जो जो यहाँ पे बताया जाएगा वो करना। देखो भगवान कितना खुश हुआ है प्रार्थना करते ही।
देखो कैसे कार्ड गिरे हैं, देख रहे हैं ना आप लोग, देख लो। इसे बोलते हैं ऊपर वाले की नेमत। ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। और कुछ देना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को मालिक? देखो आ गया कार्ड। कार्ड एक बार और पीस करने को मेरा मन कर रहा था, लेकिन मैंने रोक दिया, समझे ना। देखते हैं, मस्त है सब कार्ड, ठीक है। यहाँ पे हम कर देते हैं। वो पहले भी कप वाला ही कार्ड था इसके नीचे, और अभी भी कप का ही कार्ड आया है। ये वाला कार्ड था। तो कप ये सिंह भगवान दे रहे हैं कप, और ये लेके बैठी है, फर्क इतना ही है। तो भगवान तो दे रहे, भगवान से तो मांगा ही अभी। इंसान क्या किसी की नामुराद करेगा सेवा? इंसान थोड़ी ना कोई किसी को रास्ता दिखाता है। इंसान के मन में अगर भगवान किसी के जाके बैठ जाते हैं, जब ही होता है, तब हम देखते हैं यहाँ पे क्या परेशानी है। ठीक है जी। मेहनत तो देखो जी आप ही को करनी पड़ेगी, मेहनत तो आप ही को करनी है। देख लो, अभी हम यहाँ पे बताते हैं क्या क्या कारण है। जो यहाँ पे है ना सब लोग, उनकी या तो कोई बड़ी जल्दी हाल में ही उनका हुआ है सेपरेशन परिवार से, दिल बहुत टूट गया है उनका, या कोई बीमार है बहुत तगड़ा, और भगवान दे रहे हैं गिफ्ट, लेकिन उसने तो आशा ही छोड़ दी है। यहाँ से यह हालत हुई, यहाँ से यह हालत हुई, फिर ये टावर है, फिर इनके पीछे इतने जुल्म भी होते ही रहते हैं। ये रहा, ये रात भर सो नहीं पाते हैं। इनका यह है 9 ऑफ सॉर्ड, इसको हटाना ही पड़ेगा यहाँ से, कार्ड को यहाँ रख लेते हैं। देख रहे हैं ना आप लोग, ये रहा अनबैलेंस, सॉरी। चाय नाश्ता खा के कुछ काम करो ना, तो मेरे को यही होने लगता है बैठने के बाद में। देख रहे हैं ना आप लोग, अच्छे से समझ लेना भैया कि काम क्यों नहीं बनते हैं। पहली बात तो आप लोग रास्ता ही गलत चुनते हैं। सॉरी, अधिकांश लोग गलत ही रास्ता चूज करते हैं। जिंदगी में कभी शॉर्टकट मत करना। शॉर्टकट से कमाया हुआ पैसा टिकता नहीं है, बरकत नहीं होती उसमें। नीचे आ गए कार्ड, ऊपर करते हैं, समझे जी। शॉर्टकट से कमाया हुआ पैसा टिकता नहीं है। 2 ही कार्ड है यहाँ पे निगेटिव में, तो दोनों ही मेजर अरकाना है। इसका मतलब क्या है कि किसी ने आपके साथ में धोखा बहुत जबरदस्त किया है। इतना जबरदस्त किया है, मेरे सब सब्सक्राइबरों के साथ में जीवन में कभी ना कभी बहुत ज्यादा धोखाधड़ी हुई है। जितने भी हैं, जितने भी वीडियो देखते हैं मेरा, उनके जीवन में एक काला पन्ना जरूर है, जहाँ पे उन्होंने धोखा खाया बहुत तगड़ा। चाहे कोई कमेंट में कबूल करे चाहे ना करे, यहाँ पे सब दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सब दिखाई दे रहा है, समझे। और उनको बोला जा रहा है कि अब तो आप जाग जाओ, अब तो आप जाग जाओ। जागेंगे तो अच्छा रहेगा, मान लेंगे सुन लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो परेशानी हो जाएगी, समझे ना।
हम तो आपको अपना समझ के समझाते हैं, लेकिन आप हमारी बात को सुनते नहीं। सुनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, समझे जी। हम्म। कार्ड लगा लूं मैं, फिर आपको स्टोरी सुनाती हूँ कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके जीवन में एक बार को बहुत ज्यादा घमासान हो चुका है। दोबारा ना हो इसके लिए उनको अपनी एनर्जी को क्लीन रखना पड़ेगा, खुद को क्लीन रखना पड़ेगा, माइंड बॉडी सोल के हिसाब से। और अभी उनको जब से वो इस टैरो रीडिंग से जुड़े हैं उनको बहुत सी बातें समझ में भी आने लगी हैं कि कोई किसी के ऊपर कुछ नहीं करता है। जब तक आप उस वेलकम नहीं करेंगे ना उस एनर्जी को, तो कोई भी आपके ऊपर कुछ नहीं कर सकता। एक झटका तो मार सकता है आपको कोई, लेकिन पूरा आपको कोई खा नहीं सकता, निगल नहीं सकता। क्योंकि जब तक आप उसको अलाउ नहीं करेंगे, जब आप उसको बोल देंगे कि भैया नहीं, अब बस और नहीं, आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, जब आप ऐसा बोल देंगे आपका अकीदा मजबूत हो जाएगा, आप अंदर से स्ट्रोंग हो जाएंगे, आप अपने आप को बोलेंगे कि मुझे डरना नहीं है, मुझे रुकना नहीं है, तो आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप सच्चे हैं तो आपका कोई नहीं बिगाड़ सकता। तो कुछ तो आपकी गलतियों की वजह से ही आपको पैसे में दिक्कत है। जहाँ काम करने के लिए कोई बोले तो आपका तो मन ही डामाडोल हो जाता है। आप बोलते हैं कि मेरे को तो चुटकी में पैसा चाहिए, चुटकी में पैसा चाहिए। ऐसे थोड़ी ना अलादीन का चिराग ये जमाने में नहीं मिलता, ये जमाने में अलादीन का चिराग नहीं मिलता। कोई काम करने के लिए बोले तो आप लड़ लड़ के आएंगे, गुस्से में हो जाएंगे, ऐसे कैसे होगा। किसी की नहीं तो आपको अपने पेट के लिए तो कमाना ही पड़ेगा ना। यहाँ पे सब सिंगल ही सिंगल दिख रहे हैं, खाली एक ही परिवार दिखाई दे रहा है बस, वो भी बेचारा निराश। ये भी अपने परिवार की खुशी से लगता है कि जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसके बाद में परिवार एकदम नदारद हो गया, समझे जी। तो ये जीवन में ऐसा आता क्यों है? कुछ तो अपनी गलतियों से आता है, और कुछ देखो मैं ऐसा समझाती हूँ आपको, ध्यान से देखना जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ। ये हमारा अब का जन्म है, अब का जन्म, ये हमारा अब का जन्म है। ये बॉडी हमें अभी मिली है, लेकिन इससे पहले भी तो हमारा जन्म हो चुका है, इससे पहले भी हमारा जन्म हो चुका है ना। तो इसके जो बकाया कर्म है हमें अभी भुगतने पड़ रहे हैं। अगर हम अभी भी सीधे सीधे नहीं चले ना, तो इसका कर्जा और इस जन्म का कर्जा यहां से जाने के बाद में ये डबल हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा ये। तो कौन भरेगा इसको? मतलब ये साइकिल ऐसी ही चलती रहेगी क्या? इस जन्म का इस जन्म में उतारो, इस जन्म का इस जन्म में उतारो, उतारोगे तो जब यहाँ पे आप सीधे रहोगे, जब ना, जब आप यहीं पे ही और कर्मा करके अपने सर पर बढ़ा लोगे वजन, तो कैसे होगा? ये तो पुलिंदा बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। एक बार फिर समझा रही, समझो ध्यान से। ये हमारा अभी का जन्म है, लेकिन इससे पहले भी हमारे कई जन्म हो चुके हैं। हर ग्रंथ में, चाहे आपकी रामायण हो, चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, सब में हम इस धरती पे 1000 बार आ चुके हैं, 1000 बार जा चुके हैं, और हर बार हमारा काम अधूरा ही रह जाता है। वो काम क्या है? ऊपर वाले को जानना, ऊपर वाले का शुक्रिया करना, ऊपर वाले को ग्रेटिट्यूड दिखाना, ऊपर वाले की बताई हुई राह पर चलना। यही हमारा एक काम है, जो हमने माँ के पेट में 9 महीने तक कसमें वादे करे थे। सबसे पहला वादा उसी से ही किया था हमने। दूसरा वादा है जिन्होंने हमको पैदा किया उनका शुक्रिया करने का, और तीसरा वादा है उनसे जिनका खून हमारी रगों में दौड़ रहा है। ये तो 3 कर्जे ऐसे हैं कि जो हमारे साथ चलते ही रहते हैं, और हम इसमें से एक भी अदा नहीं करते।
लेकिन जो हम खता करते हैं इस जन्म में, जो खता करते हैं, इसकी खता करके आए तो ये जन्म में भरेंगे। जब हमने यहाँ पे अपने और खता बढ़ा ली तो हम जब यहाँ से जाएंगे तो ये डबल हो जाएंगी, यहाँ पे ये डबल हो जाएंगी, यहाँ के डबल हो जाएंगी। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे जो गलतियां करी आपने ये हमको ही सलटनी पड़ेंगी। तो हमको करना क्या है कि ये हमारा हर जन्म हमारा ट्रांसमिशन का होता है। देखो इधर ये हो रहा है ढिंचक, इधर हो रहा है यहाँ पे टेम्परेंस और यहाँ पे दी बर्ड। एक के बाद में एक कार्ड है, देखो कैसे आ रहे हैं, लाइन से कैसे लगे हुए हैं। देखो मैंने तो ऐसे ही रख दिया था, लेकिन देखो ना कैसे कहानी बन गई है इसमें। ध्यान से देखो कौन सा कार्ड कैसे रखा गया। इंट्यूशन ही रखवाती है, मैं तो कुछ नहीं रखती। देखो यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से इसने एक्शन लिया तो ये उधर गया ना, यहाँ पे इतना चल के आया तो यहाँ तरक्की हुई, यहाँ से चल के आया तो यहाँ तरक्की हुई, यहाँ से चला तो यहाँ तरक्की हुई। ये हो गया मोटा मोटा हिसाब। अब कहानी चलते हैं। अब हमने यहाँ पे मिस्टेकें करी है तो हमको ही भरनी पड़ेगी। लेकिन मालिक हो, चाहे पानी हो, चाहे नदी हो, चाहे तूफान हो, एक बार को तो वो इंसान को उभारते ही हैं। वो इंसान को उभारते ही हैं कि भाई तू एक दफा मैं तुझे मौका दे रहा हूँ, तू क्या कर सकता है तो तू कर। एक बार को तो उभारा आता है। वो उभारा कैसे आता है? भगवान कुछ कुछ साइन देता है। भगवान कुछ कुछ साइन देता है और किसी को भेजता है आपके पास में। यहाँ पे ये तो पैसे वाला है, इसको भी तरह तरह के आइडिया आते हैं। जिसके पास पैसा नहीं है उसको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको कुछ ना कुछ उपलब्धि मिलती है। विवेक होता है जो अपने इस विवेक को, ऊपर वाले के ऑफर को, इसको आप पैसा वाला समझो, चाहे आप इसको समझें किंग ऑफ पेंटिकल, या आप इसको भगवान ही समझ लें तो भी कोई बांधा नहीं है। तो ये जो दे रहा है यहाँ पर आपको सहूलियत दे रहा है ज्ञान की, तो आप इससे लो ना ज्ञान। इसका मुंह इधर ही है तो इसने ले लिया यहाँ से ज्ञान। अब ये कह रहा है, ये चॉइस कर रहा है, ये 2 ऑफ वांड्स है ना, ये चॉइस कर रहा है कि मैं यहाँ रुकूं कि जाऊं, रुकूं कि जाऊं, यहीं पे काम करूं कि बाहर जाऊं। ये इसके मन में चल रहा है। लेकिन जो इसके पितर हैं वो इसको प्रोटेक्शन कर रहे हैं। आर्कएंजल माइकल इसको प्रोटेक्शन कर रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी के साथ में 2 दूत आते हैं, सबके साथ में। कोई भी कौम रहने दो ना, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हमारे फरिश्ते हमारे साथ रहते हैं। जिसे हम अपना अंतर मन कहते हैं ना, वो रहते कहाँ? हमारी आत्मा के अंदर, हमारे अंतर मन में, हमारे एकदम हार्ट के अंदर में रहते हैं। जो जिनकी आवाज हमारे दिल में और हमारे कान में सुनाई देती है, वो बोलते ये काम नहीं करना, इधर मत जाओ, अरे ये तूने क्या कर दिया। ये हमारी अंदर की आवाज होती है जिसको हम कुचल देते हैं, सुनते नहीं है, समझते नहीं है। आजकल की पीढ़ी तो बिल्कुल भी सुनना ही नहीं चाहती। उसने तो कान में कोई रोड ठूसता है तो उसने तो पूरी उंगली, पूरा हाथ डाल रखे हैं अपने कानों में, 24 घंटे ईयरफोन ठुसा रहता है कि बाहर की आवाज जा ही नहीं सकती। अंदर का कोतूहल उनका मन का, उनके दिमाग को बैंड करके रखा है। लेकिन जो जागरूक हैं, जो समझते हैं बातों को, जो आंख खोल के अपने घर परिवार को देखते हैं, अपने माँ बापों की स्ट्रगल को देखते हैं, तो उनका विवेक अभी भी थोड़ा जिंदा है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, यहाँ पे जो हमारे कर्मा है जिसको हम रिलीज करते आ रहे हैं, झेलते हुए आ रहे हैं, तो भगवान ने हमें एक मौका दिया है। तो इंसान सोच रहा है कि मैं यहाँ ये काम करूं कि ना करूं, जाऊं कि ना जाऊं। लेकिन इसको प्रोटेक्शन भी है, वही तो इसको यहाँ तक लेके आया ना। ये ऊपर वाला है, यहाँ से जो निकला फरिश्ता यहाँ आके पहुंचा है ना। ये रहा टावर, किसकी कृपा से होता है? भगवान की कृपा से ही तो होता है। वहीं से तो हमको मालूम पड़ता है कौन हमारा, कौन अपना पराया है, क्या हमारी गलती है। अगर हम धाराशाही ना हो, हमारा नुकसान ना हो, तो हम अपनी औकात में कैसे आएंगे? इसलिए ऊपर वाला वो टावर मूवमेंट दिखाता है ना हमारे जीवन में। इसीलिए हमारे जीवन में दिक्कतें आती है ना। वो झापड़ होता है ऊपर वाले का, वो हमें हमारी औकात याद दिलाने के लिए हमारे नुकसान करता है भगवान, हमारी गलतियों को दिखाता है। तो यहाँ पे आपके पितरों की ऊर्जा है, यहाँ पर आपकी ब्लड लाइन
वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? करना ही पड़ेगा उनके लिए। उनके लिए शुक्राना करेंगे, टेम्परेंस की उड़ जाएगी। आप जैसा ही अपने पितरों के बारे में, अपने ब्लड लाइन हीलिंग के बारे में सोचेंगे, अपने पूर्वजों के सोचेंगे, अपने माँ बापों के बारे में सोचेंगे, तो यहाँ समझ लो कि आपका उद्धार हो रहा है। आपका उद्धार का समय आ गया है। आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं। आपकी सारी की सारी उम्मीदें पूरी होंगी। आपके नए नए प्लान, आपके घर में बच्चे पैदा होंगे, आपके घर में लक्ष्मी आएगी, आपके घर में खुशियां आएंगी, आपको हर काम में न्याय मिलेगा, पैसा मिलेगा, घूमना फिरना मिलेगा, सारे शौक पूरे होंगे, आप बलशाली हो जाएंगे और फिर खुश रहेंगे तो आप बच्चे के जैसे रहेंगे। मेहनत करेंगे तो आपको पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी जा सकते हैं। आप भी खुश, आपका परिवार भी खुश, और यहाँ पे सारे खानदान खुश। और क्या चाहिए आपको? लेकिन करना क्या है? घूम फिर के बात वहीं आ गई कि हमको करना क्या है। हमको करना यही है कि जिसके पास पैसा है वो दान पुण्य करे, वो किसी को सताए ना, वो किसी की बद्दुआ ना ले, वो किसी के दुख को हंसी ना उड़ाए, किसी के लड़ाई झगड़े में लगाई बुझाई ना करे, ना पास जाए। कोई बात करना चाहता है तो बात करे, ना बात करना चाहे तो उसे छोड़ दे उसके हाल पे। थके हुए, हारे हुए और नशेड़ी लोगों के चक्कर में ना पड़े, लालच में ना पड़े। यही आपको करना है। और हिम्मत नहीं हारनी बिल्कुल भी। जैसे ये हिम्मत हार गया यहाँ पे, हिम्मत नहीं हारनी है आपको। चलो दोबारा से समझाते हैं। सबसे पहली बात, आपको अपने कर्म का ध्यान देना। दूसरी बात, अपने शरीर का ध्यान देना। तीसरी बात, अपनी आत्मा का ध्यान रखना। और चौथी बार, अपने सोच विचार, आचार विचार, हम कहाँ जाते हैं। और पांचवा, अपने खाने पीने का। और छठवां क्या करना है आपको? प्रार्थना करनी है रोज भगवान से। और आठवां क्या है आपको? आप रोज सुबह उठते हैं तो अपने पूर्वजों को नमस्कार करो, अगर आपके पास में कुछ नहीं है करने के लिए। हे भगवान, तूने हमें जन्म दिया, हमारे को इस खानदान में जन्म दिया है, कुछ तो होगा हमारा कर्जा इसके ऊपर या इसका हमारे ऊपर, हमें इसको चुकाने के लिए हमें तो तौफीक दे। हम अपने पूर्वजों की मेहरबानी की वजह से ही तो पैदा हुए हैं, धरती पे आए हैं। वो सहयोग नहीं करते, वो हमें अपने रगों में जगह न देते तो हम कैसे पैदा होते? उन्होंने हमको पैदा किया, वो उन्होंने सहयोग किया, हम धरती पे आए। जब भी ना हम शुक्रिया करेंगे, जब भी ना हम ये सब देख पा रहे हैं अपनी आंख से। ऊपर वाले की मर्जी होती है तो सब होता है, लेकिन उसको भी जरिया चाहिए रहता है, माँ का और बाप का। माँ का और बाप का जरिया उसको भी चाहिए रहता है। तो हमारे जो जरिया बने हैं उन्हें हमें उनका दर नस्ल का हमको शुक्रिया करना चाहिए। शुक्रिया करना ही चाहिए हम लोगों को, सबको। रोज सुबह उठो, जिस भी आप धर्म से हैं उसी की जुबान में आप बोलिए कि जो भी हमारे पूर्वज हैं मैं उनको प्रणाम करता हूँ, मुझे दिन भर की रोटी दो, आप मेहनत करने के लिए शक्ति दो, मेरे हृदय को शांत रखो और अपनी राह से मुझे जोड़े रखो। बस 4 लाइन की प्रार्थना, सब काम बन जाएंगे, आपके सारे ग्रह सीधे हो जाएंगे। अपने पितरों को खुश करो, अपने माँ बापों को खुश करो, किसी का दिल मत सताओ। जब समय मिले जब भी ऊपर वाले को याद करो, ऊपर वाले से डरो, अच्छे अच्छे प्लान बनाओ, मेहनत करो, आपको सब जस्टिस मिलेगा, पैसा मिलेगा, रास्ते खुल जाएंगे, तरक्की होगी, आपके हाथ में पावर आएगी। फिर आपका मन साफ है तो साफ ही रहेगा ना, फिर आपको ऐसे निराश होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बच्चे के जैसे खुश रहेंगे, जैसे बच्चे के मन में कुछ नहीं होता, साफ दिल होता है। मेहनत कर करके सोचो मत, मेहनत करो, करते रहो, लगातार करते रहो। भगवान भी तो लगातार हमारा साथ चला रहा है ना। हम इतनी गलतियां करते हैं फिर भी हमारे साथ दुखी चल रही है ना, हम पकड़ कर रहे हैं ना, तो ये उसकी मेहरबानी तो है। सब कुछ मिलेगा, ज्ञान, नॉलेज, पैसा, हमारा जो भी हम आँख से देख सकते हैं वो सब चीजें, सहूलतें हमें मिलेंगी, अच्छी जोड़ी भी मिलेगी। लेकिन आप रहेंगे जब यहाँ लड़की ही 4 लड़कों से मोहब्बत कर लेगी तो कहाँ से उसे अच्छा लड़का मिलेगा? अगर लड़का पहले ही 4 लड़कियों से टक्कर मार लेगा
तो उसे कहां से अच्छी लड़की मिलेगी? अरे ऊपर वाले को अपना छोड़ो ना थोड़ा तो, उसने आपके लिए बना के रखा है, कहीं ना कहीं वो अपना पाएगा आपके सामने समय होते ही। काम क्यों नहीं बनते? पितरों की वजह से, मेहनत की वजह से, आपके कर्मा की वजह से काम नहीं बनते। शुक्रिया नहीं करते हैं आप भगवान का। शादियां क्यों नहीं होती हैं? यहाँ पे भी वही बात है। आप जितना माँ बाप से उल्टा सीधा बोलेंगे, जितना अपने खून को गाली देंगे, उतनी ही दिक्कतें बढ़ेंगी। और जैसे ही आप अपने पितरों को खुश कर लेंगे तो देखो पितर लोग खुश हो जाते हैं आपके पास में। 10 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा आपके पास आ जाएगी तुरंत ही। नहीं है कुछ तो रोड पे घूमने वाले गाय कुत्ते जीव जंतुओं को आप मुट्ठी भर दाना ही डाल देंगे तो भी चलेगा। कभी भी एक टाइम चूज कर लो आप अपना। कोई शनिवार को ज्यादा समझता है तो शनिवार को करो, कोई गुरुवार समझता है तो गुरुवार को करो, कोई शुक्रवार को ज्यादा अच्छा समझता है शुक्रवार को करो। सब दिन सब घड़ी भगवान की बनाई हुई है। मेरे हिसाब से अगर आप चलना चाहते हैं तो अमावस पूर्णिमा पे करो। आप अमावस पूर्णिमा पे आप जो भी आपका मन आता है आप दान कर दो। अगर आप बोलते हैं हम किसी को देना नहीं चाहते तो मंदिर में जाके दे दो। जाओ चुपचाप से वहां भगवान के आगे रखिए कुछ भी खाने पीने की चीज, पुजारी अपना ले लेगा, खा लेगा या बांट देगा। पीछे मुड़ के नहीं देखना रखने के बाद में, बस ये बात है। नाम लो अपने पितरों का, उनके नाम से वहां पे रखे आओ। अगर आप बोलते हैं भी हमारे पास तो नहीं है 150 रुपये हम हर महीने खर्चा करें, नहीं है तो कोई बात नहीं। आपके घर का छत तो है, वहां पे अपने 4 दाने बाजरे के डाल दिए, एक प्याले में पानी भर के धर दिया, पंछी आएंगे पी के चले जाएंगे। गाय घूमती रहती है वहां कर लो। थोड़े पैसे वाले हो तो गौशाला में जाके दे दो, स्कूल में जाके बांट दो, कहीं भी जैसे भी। नहीं कुछ है तो किसी की आत्मा मत सताओ, बस खुश रहो और लोगों को खुश रहने दो। तो आज की रीडिंग यही तक है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड लव यू ऑल। बाय बाय।